नमस्कार दोस्तों। मेरी जुबान के साहित्यिक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बीच शिक्षाविद, पत्र लेखक, तमाम साहित्यिक सामाजिक संगठनों में सक्रिय आदरणीय सत्यप्रकाश शिक्षक जी आए हैं। उनके हजारों लाखों पत्र तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। पिछले 45 सालों से वह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने पत्र लिख रहे हैं। इसके अलावा आपकी समीक्षाएं, आपके लेख, आपकी भूमिकाएं भी तमाम पुस्तकों में चर्चा का विषय रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं सत्यप्रकाश शिक्षक जी से कि पत्र लेखन का क्या भविष्य है और इसका क्या महत्व है। सत्यप्रकाश जी हमारे बीच में हैं। आपके लाखों पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं। निरंतर सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक तमाम ज्वलंत मुद्दों को आप उठाते रहते हैं। पत्र लेखन की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे सत्यप्रकाश जी से। मेरा प्रश्न है कि पत्र लेखन से क्या लाभ हैं और इसका क्या महत्व है। प्रिय विधा है जिसके अंतर्गत जो लेखक है वो अपने मन की भावनाओं को और जो सामाजिक राजनीतिक स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं उन पर वो अपनी स्पष्ट रूप से राय को व्यक्त करता है। वैसे तो लेख छपते ही रहते हैं, लेकिन पत्रों एक विशेष उसका संलग्नता जो है वो अलग ही होती है। उसका लगाव अलग ही होता है। पत्र का लगाव एक अलग महत्व रखता है और इसलिए पत्र लेखन का इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपने पुत्री के नाम जो पत्र लिखे हैं वो साहित्य की अमूल्य धरोहर है। और उसमें उन्होंने संसार की रचना कैसे हुई, कैसे ऋतुएं बनी, कैसे पृथ्वी बनी, इस ब्रह्मांड के पहले क्या था क्या नहीं था, वहाँ से लेकर के और आधुनिक मतलब स्थिति तक उन्होंने उसका वर्णन किया। और उसको मतलब एक उसका इतिहास भौगोलिक अलग महत्व है, इतिहास का अलग महत्व है, सामाजिक कैसे मनुष्य आगे बढ़ा, कैसे विकसित हुआ, तो सारी मतलब बातें उसमें आई। और इस तरह से वही इंदिरा गांधी उन पत्रों को पढ़ कर के अपने ज्ञान को बढ़ा करके एक दिन वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। और उसके बाद जो काम बड़े बड़े मतलब सूरमा नहीं कर पाए वो काम उन्होंने अपने जीवन में किया। बांग्लादेश का उदय हुआ और वो कभी डरती नहीं थी, निर्भीक रही। भले ही उनको देश के लिए बलिदान होना पड़ा, लेकिन वह सब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं शायद उन्हीं का प्रभाव था। उसका महत्व तो कहा ही नहीं जा सकता। जैसा उन्होंने मतलब पत्र लिखे हैं तो वो उनका बहुत महत्व है। और इसी को देख करके मेरे मन में भी ये बचपन से ही ये मतलब भावना थी कि मैं भी पत्र लिखूंगा। तो पारिवारिक जो पत्र होते हैं उनमें तो व्यक्ति अपने जैसे माता को पिता को लिखता है, लेकिन कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो लिखे पारिवारिक जाते हैं, लेकिन वो उनका फलक इतना मतलब विस्तृत होता है कि वो जाकर के सार्वजनीन हो जाते हैं। जैसे इंदिरा जी के नाम जो पत्र अपनी बेटी के नाम जवाहरलाल नेहरू ने लिखे पत्र, तो वो आज सब न जाने जब जब मतलब उस साहित्य ने न जाने कितनों को उन्होंने प्रकाश दिया। अज्ञान से अंधकार से ज्ञान की ओर ले गए। और इस तरह से पत्रों का बहुत महत्व है। सर, आप पत्र लेखन कब से कर रहे हैं और अपने पत्र लेखन में किन किन मुद्दों को सम्मिलित करते हैं, जरा इस पर प्रकाश डालिए। पत्र लेखन का सिलसिला तो मेरा बहुत पुराना है। जब पत्र पोस्ट कार्ड पर लिखे जाते थे तो मैं अपने पिताजी को पत्र लिखता था और वो पत्र भी बहुत ही अभी बहुत से हमारे घर में जो है पुराने उसमें रखे लगे हुए हैं। और उसके बाद जब मैंने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा और अधिकतर पत्रिकाएं जो हैं वो अपने पाठकों के लिए कॉलम बनाती हैं जिनमें वो पाठक के पत्र को सम्मिलित करती हैं। तो ये देख करके मैंने जो है
हमारे साथी राजेश्वर पांडे प्रेहरी जो बहुत बड़े पत्र लेखक रह चुके हैं हमसे पहले, तो उनसे भी कुछ प्रेरणा मिली। उनके पत्र छपते थे पहले से ही, और इस प्रकार मैंने पत्र लेखन करीब 80-82 से, सन 1980 या 82 से मैंने शुरू कर दिया था। और तब से लगातार पर हिंदुस्तान में लगातार पत्र छपे तो छपे। जब हिंदुस्तान में मतलब जुड़ा, और उसके बाद इस समय जागरण में ऐसा ही कोई दिन हो जब हमारा पत्र उस पाठकनामा शीर्षक से ना आता हो, और बराबर पत्र छपे हैं, उनकी कोई संख्या ही नहीं है कितनी हो गई होगी। और उसके उन पत्रों का संकलन हमने किया है, तो A4 साइज के रजिस्टर करीब 5वां-6ठा रजिस्टर चल रहा, वो सब भर चुके हैं, उसमें संकलित हैं। तो पत्र लेखन का हमारा अभी ध्येय यही है कि, और विषय में जो करंट टॉपिक होते हैं, जैसे आज के स्थिति में सरकार के आलोचना भले करनी पड़े हमको, या सामाजिक जो स्थिति है उसमें जो बिंदु हैं, राजनीतिक बिंदु हैं, सामाजिक बिंदु हैं, और कुल मिलाकर के मैं करंट टॉपिक जो होते हैं उन पर सब पर मैं अपनी लेखनी चलाता हूँ। और ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पत्र को बहुत ही मतलब सराहा जाता है, और उनका बाकायदा प्रकाशन बराबर किया जा रहा है। कथा और लेखन में पत्रों का बड़ा महत्व है। पत्र शैली में कई पुस्तकें लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, तमाम कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्र लेखन का क्या उपयोगिता है, पत्र लेखन का क्या महत्व है, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए आदरणीय शिक्षक जी। पत्रकारिता की जहाँ तक बात है, जो पत्र छपते हैं वो खबरों पर आधारित होते हैं, और वैसे जब साहित्य की दृष्टि से लिखा जाता है तब उसमें विचारों की प्रमुखता होती है। वर्णनात्मक कम होते हैं, विचारात्मक अधिक होते हैं। और जबकि जो उसमें पत्रकारिता में जो पत्र हैं उनमें वर्णन अधिक होता है, सूचनाएं अधिक होती हैं। लेकिन जब वही जो मैटर है वो जब कोई पत्र लेखक साहित्यिक दृष्टि से लिखता है, तब उसमें सूचनाएं तो होती ही हैं, उनके साथ साथ जो जीवन की अनुभूतियां हैं और साहित्य और मानव के लिए जो हितकारी वो बातें जरूर उसमें लाई जाती हैं, ताकि समाज का उसमें हित हो। और जिसमें समाज का हित होता है, जिन वाक्यों में, जिन उस मतलब विचारों में, उसी को साहित्य कहा जाता है। तब वो पत्र साहित्य की निधि बन जाते हैं। और इस तरह से पत्रकारिता और साहित्यिक पत्रों में ये अंतर है। पत्र लेखन में बहुत से विचार, बहुत सी भावनाएं और बहुत से महत्व की बातें आती रहती हैं, वो चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो। पत्र लेखन का महत्व पत्रकारिता लेखन में भी है। तमाम सामाजिक पत्र होते हैं, राजनीतिक पत्र होते हैं, तमाम व्यावसायिक पत्र होते हैं। इन पत्रों का अपना एक महत्व होता है, इनकी अपनी एक विचारधारा होती है। पत्रों के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं हमारे बीच में सत्यप्रकाश शिक्षक जी। नए लेखकों और नए पत्रकारों के लिए पत्र लेखन का क्या महत्व है, शिक्षक जी से निवेदन है इस पे वो प्रकाश डालें। बहुत ही मकबूल विधा है, लोकप्रिय है, और पत्रों में जो विषय लिए जाते हैं वो उनका अपना महत्व होता है। और उन पत्रों में उन विषयों के साथ साथ जो बातें कही जाती हैं उनकी अलग महत्ता है। क्योंकि जो लेखक है, नए लेखकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सत्य का आश्रय लेकर के अपनी बात रखें, ताकि बहुत से लोग किसी पार्टी के या किन्हीं विचारों के वशीभूत होकर के जहाँ पर जो लिख जाते हैं, फिर आखिर में जब सत्यता की कसौटी पर वो कसे जाते हैं, तब उनकी फिर बहुत बड़ी मतलब बदनामी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो गांधी जी के
चूँकि गांधी विद्यालय में रहा हूँ और गांधी दर्शन को मैं मानता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जहाँ तक हो आग्रह करके सदा सत्य का, जहाँ कहीं हो शोध करो। पत्र लिखने में ये ध्यान रखना है कि सत्य का वहाँ पर परिपालन होना चाहिए। तो तब मैं कहता हूँ कि करके आग्रह सदा सत्य का, जहाँ कहीं हो शोध करो, डरो कभी न प्रकट करने में, अनुभव का जो बोध करो। जो तुम्हें संसार में दिखता है, जो समाचार पत्रों में आता है, जो चर्चाएं बैठकों में हो रही हैं, इन सब चीज़ों को देख करके आप अपने को सच्चाई के मार्ग पर चल करके और जो आप अनुभव करते हैं उनको वैसा ही व्यक्त करें। उसमें ये नहीं है कि मन में हमारे कुछ और है और विचारों में कुछ और है और करने में कुछ और है। तो मनसा वाचा कर्मणा जो होगा व्यक्ति, जो मनसा वाचा कर्मणा से जो परिष्कृत होगा, वही अच्छा पत्रकार और पत्र लेखक बन सकता है। एक पत्र लेखन से कई बार लिखते लिखते लोग आगे अच्छे पत्रकार बन जाते हैं। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि आग्रह करके सदा सत्य का जहाँ कहीं हो शोध करो, डरो कभी न प्रकट करने में। निर्भीकता से उसको आपको प्रकट करना है। डरो कभी न प्रकट करने में, उस अनुभव का जो बोध करो। और ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर शोषण होता है उस पर अपनी कलम जरूर चलानी। तब मैं लिखता हूँ कि उत्पीड़न अन्याय कहीं हो, दृढ़ता सहित विरोध करो। उत्पीड़न अन्याय कहीं हो, दृढ़ता सहित विरोध करो, किंतु विरोधी पर भी अपने, जो तुम्हारा विरोधी है, ये नहीं कि हमारा उससे कोई वैर भाव नहीं, हमारा विचारों से बताया कि नहीं होता है, लेकिन हम उसको ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन हो गया उसको मार डालें। तो तब कहता हूँ कि किंतु विरोधी पर भी अपने ममता करो न क्रोध करो, सम रहना चाहिए। यही महापुरुषों की पहचान है, यही अच्छे पत्र लेखक की पहचान। पत्र लेखन की ये पहचान है कि समतापूर्वक और समानतापूर्वक लेखन को करे, समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाए, समाज की समस्याओं को उठाए, समाज के हित में वो लिखे। नए लेखकों के लिए, नए पत्रकारों के लिए पत्र लेखन एक वरदान बन सकता है। सत्यप्रकाश शिक्षक जी 45 वर्ष से पत्र लेखन में जुड़े हुए हैं। लाखों पत्र आपके प्रकाशित हुए, तमाम पत्र चर्चित भी रहे, प्रशंसित भी रहे, पुरस्कृत भी हुए। आपकी एक पुस्तक विचार वीथिका भी प्रकाशित हुई और मानसिक स्वास्थ्य पर भी आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। शिक्षाविद हैं आप हैं, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और आज भी वह कर रहे हैं। आप हमारे बीच में आए, हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।